इस महामारी का संकट संपूर्ण विश्व पर गहराया है, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। हमें हर रोज पढ़ना है क्योंकि हमें निरंतर आगे बढ़ना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रक्षा मेहता अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुझसे कई विद्यार्थियों ने अनुरोध किया कि मैं रहीम के दोहों पर व्याख्या करूं। रहीम के वे दोहे जो कक्षा 9 ब कोर्स में हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा यह जानकर कि विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, सीखना चाहते हैं, उनमें पढ़ने की चाह है, लगन है। तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकी रहीम के दोहों पर विस्तृत व्याख्या कर वीडियो बनाने से। इस वीडियो की विशेषता यह है कि आप कहीं पर भी रहीम के दोहों की व्याख्या प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसकी विशेषता यह है कि जहाँ पर भी कठिन शब्द आएंगे उनके अर्थ मैं साथ साथ लिख कर समझाऊंगी। लिख कर इसलिए क्योंकि विद्यार्थी बहुत सृजनात्मक होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत विचार आते हैं उनको, लेकिन जब वे लिखने बैठते हैं तो मात्रा संबंधी अशुद्धियों के कारण उनके अंक कम हो जाते हैं, वे अंक खो बैठते हैं। तो वीडियो पूरी देखिए, व्याख्या को भली भांति समझिए और जहाँ जहाँ भी कठिन शब्द आएंगे उनके अर्थों की वर्तनी अच्छी तरह सीखिए। तो हम शुरू करते हैं। रहीम का कवि परिचय तो आपको पुस्तक में मिल जाएगा, इसलिए उस पर चर्चा करना मैं बहुत आवश्यक नहीं समझती। मैं सीधे दोहों की व्याख्या पर जाऊंगी। व्याख्या से पहले कई बार आपको सिर्फ आता है कि रहीम के इस दोहे की व्याख्या कीजिए, और कई बार आपको प्रश्न आता है कि दोहे की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो मैं आपको एक प्रसंग समझा देती हूँ कि यदि सप्रसंग व्याख्या आएगी तो आपको प्रसंग कैसे लिखना है। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 के रहीम के दोहे से लिया गया है। इस दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि इस प्रकार आपको प्रत्येक दोहे का प्रसंग लिखना है, जिसमें आ जाएगा कवि का नाम और आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम और कौन से पाठ से यह दोहा लिया गया है। ये 3 चीज़ें आपके प्रसंग, जिसे हम अंग्रेजी में रेफरेंस कहते हैं, उसमें आ जानी चाहिए। उसके बाद हम व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। व्याख्या करते समय विद्यार्थी ध्यान रखें कि व्याख्या करते समय आपको जो दोहे की 2 पंक्तियां हैं उन्हें एक्सप्लेन करना होता है, व्याख्यायित करना होता है, केवल उनका अर्थ यानी कि मीनिंग नहीं लिखना होता। तो मैं किस प्रकार व्याख्या कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए, समझिए, सीखिए और फिर परीक्षा में लिखकर अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। तो शुरू करते हैं पहले दोहे से। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। तो रहीम दास जी, जहां पर भी आएगा रहीमन, जहां पर भी रहीमन आएगा, इसका अर्थ है कि रहीम दास जी कहते हैं कि, हाँ, एक विशेष बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि रहीम दास जी की दोहों का विषय मुख्य रूप से श्रृंगार यानी कि सौंदर्य, स्त्री सौंदर्य तथा प्रेम था। दूसरा विषय था नीति, नीति अर्थात मॉरल वैल्यूज, और विषय था भक्ति, भक्ति आपको पता है डिवोशन। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो दोहे लगे हैं उनमें से अधिकतर दोहे हैं नीतिपरक दोहे। नीतिपरक दोहे माने मॉरल वैल्यू बेस्ड, क्योंकि हम कक्षा 9 में पढ़ते हैं तो हम लोगों को मॉरल वैल्यूज यानी कि नैतिक शिक्षा सीखनी चाहिए, इसलिए अधिकतर दोहे नीति विषयक हैं, नीतिपरक हैं। तो इसमें हमें क्या नीति यानी कि क्या मॉरल वैल्यू सिखाई जाती है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। चटकाए का अर्थ होता है चटकाकर, चटकाकर। जब आप कोई धागा हाथ में लेकर जोर से खींचते हैं तो वह टूट जाता है, तो चटक की एक ध्वनि आती है ना, उसे कहते हैं चटकाकर तोड़ना।
तो रहीमदास जी धागे के उदाहरण से ही आपको समझाते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। परी माने पड़, पड़ जाए माने जाती है। जब आप एक धागे को चटका कर तोड़ देते हैं तो वह पहले की भांति नहीं जुड़ पाता, और यदि आप उसे जोड़ने का प्रयास करते हैं तो क्या करते हैं, आप कैसे जोड़ते हैं, बीच में गांठ बांधकर। तो जब हम धागे को जोड़ने का प्रयास करते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति आपसे सच्चे मन से प्रेम करता है, जो व्यक्ति आप पर सच्चे दिल से विश्वास करता है, उसके विश्वास को, प्रेम को कभी भी धागे की तरह चटका कर नहीं तोड़ देना चाहिए। यदि एक बार हम किसी का विश्वास तोड़ देते हैं, उसके प्रेम को आघात पहुंचाते हैं, तो फिर से वह प्रेम, वह विश्वास उसी प्रकार स्थापित नहीं हो पाता। किंतु यदि व्यक्ति हमसे बहुत प्रेम करता है तो वह हमें क्षमा अवश्य कर देता है, वह हमें क्षमा तो कर देता है, किंतु उसके हृदय में हमेशा के लिए हमारे प्रति गांठ बनी रह जाती है। उसे बात बात पर यह शंका होने लगती है कि कहीं हम उससे विश्वासघात तो नहीं कर रहे। इसलिए इस दोहे से हमें यह नैतिक शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी सच्चे प्रेम करने वाले व्यक्ति के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठी लेहे लोग सब, बाटी न लेहे कोय। रहीमन माने रहीमदास जी कहते हैं, निज मन की बिथा, निज माने अपने, निज माने अपने, मन आपको पता है, हृदय की बिथा, बिथा माने व्यथा या कष्ट। मन ही राखो, राखो माने रखो, और गोय का अर्थ है छिपाकर, छिपाकर। सुनी अठिले हैं, सुनी का अर्थ है सुनकर, अठिले हैं इठलाते हैं, अठिले हैं माने इठलाते हैं, लोग सब बाटी न ले हैं कोई, कोई, कोई का अर्थ है कोई। तो रहीम जी क्या कहते हैं इसमें, रहीमदास जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं कि हे मनुष्य, अपने मन की व्यथा, अपने मन का दुख, अपने मन का कष्ट, अपने मन का क्लेश, अपने मन का दर्द सदा अपने मन में छिपाकर ही रखना चाहिए, सारे संसार को नहीं बताना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं ना कि सबको अगर हम बताएंगे तो हमारा मन हल्का हो जाएगा। रहीमदास जी ऐसा करने के लिए मना करते हैं। वे कहते हैं, सुनी अठिले हैं लोग सब, बाटी न ले हैं कोई। हमारे मन का जो कष्ट है, चाहे वह मानसिक पीड़ा हो, चाहे वह शारीरिक पीड़ा हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, लोग उसे सुनकर पीठ पीछे इठलाते हैं, यानी कि हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। कोई भी हमारे दर्द को बांटता नहीं है, कोई भी हमारे दर्द को कम नहीं करता। और जब हमें ये पता चल जाता है कि लोग पीठ पीछे हमारे दर्द का मजाक उड़ा रहे हैं, इठला रहे हैं, तो यह जानकर हमें और भी अधिक दर्द होता है और अधिक कष्ट होता है। इसलिए रहीमदास जी इस दोहे के माध्यम से अपने हृदय का दर्द अपने हृदय में ही छिपा कर रखने की शिक्षा देते हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। एक साधे सब सधे, एक का अर्थ होता है एक को, एक को साधे, साधे का अर्थ होता है, साधे का अर्थ होता है साधने से, साधने से।
सध है, सब सध जाता है, सब साधे सब जाए, जाए माने बर्बाद हो जाना, जाया हो जाना या व्यर्थ हो जाना। ठीक है। रहीमन मूल ही, मूल ही माने जड़ को या मूल को, रूट होती है ना पेड़ की, उसे कहते हैं मूल या जड़। सींचिबो, सींचिबो माने सींचने पर, जब हम किसी पौधे को पानी देते हैं तो उसे कहते हैं, उसे सींचना, सींचने पर। फूले फले अघाए, फूले माने फूल लगना, फले माने फल लगना, अघाए माने पूरी तरह तृप्त होना, पूरी तरह तृप्त होना। ठीक है। जितने भी शब्दों के अर्थ में लिख रही हूं, आप कभी भी जो है इनकी सही वर्तनी लिख सकते हैं, इस प्रकार परीक्षा में गलतियां नहीं होंगी। तो इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी हमें क्या समझाना चाहते हैं? एक है साधे सब सधे, एक कार्य को एक बार में करने से। साधना माने क्या होता है? लक्ष्य साधना। जब लक्ष्य की ओर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि हम सबका कोई ना कोई जीवन में लक्ष्य है, कोई ना कोई एम है ना, हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो हम कितने लक्ष्य साधते हैं? एक, मान लीजिए एक धनुर्धर है, जब उसे कहते हैं कि आपको यह लक्ष्य साधना है, तो वह अगर सारे लक्ष्यों की ओर देखता रहेगा तो क्या होगा? उसका ध्यान भंग हो जाएगा और वह कोई भी लक्ष्य साध नहीं पाएगा। इस प्रकार उसका कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा, कोई भी लक्ष्य ठीक ढंग से नहीं साध पाएगा। तो हमें क्या करना होता है? एक कार्य को करते समय या एक लक्ष्य को साधते समय एकाग्र चित्त होकर ध्यान पूर्वक उसी को पूर्ण करना चाहिए। जब हम एक लक्ष्य साध देते हैं, एक कार्य पूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद हम अगले कार्य की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार सब साधे सब जाए। अगले लक्ष्य की ओर जब हम बढ़ते हैं तो धीरे धीरे सभी कार्य स्वयं पूर्ण होते जाते हैं। सब साधे सब जाए। लेकिन अगर हम सारे लक्ष्य एक साथ साधने का प्रयास करते हैं, सारे ही कार्य एक साथ करने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है? सब जाए, सब जाया हो जाता है, सब व्यर्थ हो जाता है, सब बर्बाद हो जाता है, सारे कार्य बर्बाद हो जाते हैं, सारे लक्ष्य बर्बाद हो जाते हैं। रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार किसी पौधे की जड़ को सींचने से, मूल को सींचने से, हम पानी कहाँ डालते हैं? एक पत्ते पर, एक टहनी पर, एक तने पर, फूल पर, फल पर, इस प्रकार पानी नहीं डालते ना। हम सिर्फ मूल में जल डालते हैं। हम किसे सींचते हैं? पौधे की जड़ को। सिर्फ जड़ को सींच देने भर से फूले फले अघाए, पूरा पौधा पूरी तरह से तृप्त हो जाता है, पूरी तरह से पानी सोख लेता है और उसके फल, फूल, पत्ते, तने, टहनियाँ सब जो है फल फूल जाती हैं, सब हरी भरी हो जाती हैं। तो पौधे के उदाहरण से रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक पौधे को सींचने के लिए उसकी जड़ पर पानी देने भर से ही पूरा पौधा खिल जाता है, ठीक उसी प्रकार एक लक्ष्य को साधने से, एक बार में एक कार्य को करने से सभी कार्य धीरे धीरे स्वयं ही पूर्ण हो जाते हैं। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है, सो आवत यह देश। चित्रकूट स्थान का नाम है और रमी रहे माने रमना या रहना। अवध नरेश, अवध नरेश कौन होते हैं? अयोध्या के, अवध माने अयोध्या, अयोध्या के राजा श्री
रामचंद्र जी। ये अवध नरेश है। अवध माने अयोध्या और नरेश माने राजा। अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी। जापर, जापर का अर्थ होता है जिस पर, जिस पर अर्थात जिस व्यक्ति पर। विपदा, विपदा माने होता है विपत्ति, विपत्ति, कष्ट, संकट, परेशानी। विपदा परत है, पड़ती है, पड़ती है। सो आवत, वह, आवत माने आता है, आता है। यह देश माने इस देश में। देश किसे कहा है? यहाँ पर चित्रकूट को कहा है। तो अर्थ इस प्रकार है इसका कि जब अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र को उनकी सौतेली माता कैकेयी से 14 वर्षों का वनवास प्राप्त हुआ था, तब वे चित्रकूट नामक स्थान में जाकर घने जंगलों में बहुत समय तक रम गए थे, बस गए थे, रहने लगे थे। उन्होंने चित्रकूट के घने जंगलों में पत्तों की कुटिया बनाई और पत्तों की उस कुटिया में लंबे समय तक उन्होंने वास किया, निवास किया। तो रहीमदास जी कहते हैं, जा पर विपदा परत है सो आवत। यह देश जिस व्यक्ति पर विपदा पड़ती है, विपत्ति आती है, कोई कष्ट आता है, कोई महासंकट आ जाता है, वह व्यक्ति वास्तव में इस देश में यानी कि चित्रकूट नामक इस स्थान में आता है। तो यहाँ पर इस प्रकार इस दोहे का अर्थ है। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यो रहीम नट कुंडली सिमटी कूद चढ़ी जाही। दीर्घ दोहा अर्थ के, दीर्घ का अर्थ होता है दीर्घ यानी कि बड़ा या लंबा। दीर्घ दोहा अर्थ के, अर्थ अर्थात अर्थ, आखर, आखर का अर्थ होता है अक्षर, आखर, अक्षर। थोरे, थोरे का अर्थ होता है थोड़े, आप समझ जाएंगे। आही माने होते हैं, होते हैं। ज्यो रहीम नट कुंडली सिमटी कूद चढ़ जाही। ज्यो माने जैसे, नट कलाकार, कलाकार, कुंडली जैसे सांप कुंडली जमाता है ना, उसे कुंडली कहते हैं। सिमिची माने सिमट कर, सिमट कर। कूदी माने कूद कर, चढ़ी जाही चढ़ जाता है, चढ़ जाता है। देखिए अभी इतनी देर से तो रहीमदास जी जो है नीति परक दोहे लिख रहे थे और मॉरल वैल्यूज यानी कि नैतिकता पर बात कर रहे थे, लेकिन इस दोहे में रहीमदास जी दोहे की ही प्रशंसा करते हैं, दोहे की ही तारीफ करते हैं। क्या कहते हैं वे? दीर्घ दोहा अर्थ के आखिर थोड़े आही। वो कहते हैं कि दोहा देखने में तो बहुत छोटा होता है, उसमें बहुत कम अक्षर होते हैं। देखिए सिर्फ 2 ही पंक्तियों का होता है दोहा और कितने थोड़े से अक्षर होते हैं ना उसमें। तो क्या कहते हैं कि दोहा देखने में तो बहुत छोटा होता है और उसमें बहुत थोड़े अक्षर होते हैं, लेकिन दीर्घ दोहा अर्थ के, लेकिन अर्थ क्या होता है? बहुत गहरा, बहुत गंभीर और बहुत विशाल होता है। कितना विशाल? इतना विशाल कि यदि हम उसे सीखें, समझें और अपने जीवन में उतारें तो हमारा पूरा जीवन ही परिवर्तित हो जाएगा, पूरा जीवन ही बदल जाएगा। देखिए कैसे नैतिक शिक्षा देते हैं वे, किस प्रकार नैतिकता की बात करते हैं। कितनी गहरी बात है, कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। ये बातें सीखने में पूरा जीवन कट जाता है। तो पूरा जीवन जिन बातों को सीखने में कट जाए, ऐसी बड़ी बड़ी बातें, ऐसी गहरी बातें, ऐसी
गहन बातें कौन कह जाता है? दोहा कह जाता है। कितने अक्षरों में? थोड़े से अक्षरों में। है ना दोहे की प्रशंसा? जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाए। एक कलाकार आता है, कभी गलियों में तमाशा दिखाने के लिए कलाकार आता है, या सर्कस में भी आप उसे देख सकते हैं। तो एक छोटा सा बक्सा, छोटा सा डिब्बा या छोटी सी टोकरी में वह कलाकार जो है ऐसे जैसे सांप कुंडली मारकर बैठता है ना, ऐसे ही वो सिमट कर सिकुड़ कर उस टोकरी में बैठ जाता है। वो टोकरी इतनी छोटी होती है, डिब्बा या बक्सा देखने में इतना छोटा होता है कि उसको देखकर आप अनुमान नहीं लगा सकते कि इसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है। छोटा सा वो बक्सा रहता है, और जैसे ही उस बक्से का ढक्कन खुलता है, उस टोकरी का ढक्कन खुलता है, वैसे ही वो क्या करता है, नट जो है, कलाकार जो है, वो कूद कर ऊंची रस्सी में चढ़ जाता है और करतब दिखाने लग जाता है। तब दर्शकों को हैरानी होती है कि अरे, इतने छोटे से डिब्बे में इतना बड़ा व्यक्ति छिपा बैठा था, इतने छोटे से बक्से या टोकरी में इतना बड़ा व्यक्ति छिपा बैठा था। तो रहीम दास जी नट के उदाहरण से समझाते हैं कि जिस प्रकार एक नट यानी कि कलाकार कुंडली मारकर अपने शरीर को सिकोड़कर, सिमटाकर एक छोटी सी टोकरी या बक्से में स्वयं को बंद कर लेता है और ढक्कन खुलते ही यूं उछलकर रस्सी पर चढ़ जाता है और करतब दिखाने लगता है, ठीक उसी प्रकार दोहा देखने में तो छोटा सा होता है, कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि इसके अंदर इतना गहरा अर्थ व्याप्त है कि मनुष्य का संपूर्ण जीवन ही परिवर्तित हो जाए, कि मनुष्य इतनी बड़ी बड़ी बातें सीख ले कि उसका जीवन ही बदल जाए। इसलिए इस प्रकार इस दोहे में दोहे की ही प्रशंसा की गई है। धनी रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत अघाए। उदती बड़ाई कौन है, जगत पियास हो जाए। क्या सुंदर दोहा रहीम का। ध्यान से आप सुनिए, सीखिए, समझिए कि क्या कहते हैं रहीम दास जी। धनी रहीम जल पंक को, धनी माने धन्य है, धन्य जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेट, धन्य है। रहीम जल पंक को, पंख का अर्थ होता है कीचड़। पंख मैं यहाँ लिखती हूँ, यहाँ मैं लिख रही हूँ, पंख का अर्थ है कीचड़, ठीक है। को माने का, लघु माने छोटा, लघु छोटा, लघु का अर्थ है छोटा। जीव माने जीव, जीव क्या होता है, जीव माने जीव, मैं इधर लिख देती हूँ, जीव, जीव, जीव क्या होता है, प्राणी जिसके अंदर आत्मा होती है उसे हम जीव कहते हैं, ठीक है। पियत अघाय, पियत माने पीकर, पीकर, अघाय तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, प्यास बुझाते हैं, ठीक है। उदधि बड़ाई, उदधि माने होता है समुद्र, उदधि सागर, समुद्र, उदधि जलधि, बाड़व, किसी भी नाम से आप इसे जानते हैं। बड़ाई माने प्रशंसा, प्रशंसा, ठीक है, यानी कि तारीफ। कौन है, कैसी। जगत माने संसार, आपको शायद पता भी होगा जगत का अर्थ, फिर भी मैं लिख देती हूँ। जगत का अर्थ है संसार। पियासो का अर्थ है प्यासा, और जाए माने चला जाता है, प्यासा चला जाता है। अब ध्यान से इसे सुनिए कि रहीम दास जी कहते हैं, देखिए रहीम दास जी कम गुणवान और अधिक गुणवान, या कम धनी और अधिक धनी व्यक्ति की तुलना करते हैं, उन्हें कंपेयर करते हैं और उदाहरण देते हैं समुद्र के जल का और कीचड़ के जल का। तो कैसे उदाहरण देते हैं वे, सुनिए। धनी रहीम जल पंक को, पंक माने कीचड़, कीचड़ का जो जल है, रहीम दास जी उसे धन्य कहते हैं, उसे ग्रेट कहते हैं, कीचड़ के जल को।
क्यों? लघु जीव पियत अघाय। जो छोटे छोटे जीव है ना, छोटे कोई पक्षी हैं और छोटे छोटे जानवर जो रास्ते में घूमते रहते हैं, जब उन्हें प्यास लगती है तब वे कीचड़ का जल पीकर अपनी आत्मा को, अपने प्राणों को, अपनी प्यास को तृप्त कर लेते हैं। उनकी प्यास बुझ जाती है ना। आपने देखा होगा रास्ते में कीचड़ का जो इकट्ठा जल होता है उसमें छोटे छोटे जीव जंतु, पशु पक्षी पानी पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। तो इस प्रकार कम से कम वह किसी जीव की, किसी प्राणी की प्यास बुझाने में तो सहायता कर रहा है। उदती बड़ाई कौन है जगत पियास हो जाए। और इसके विपरीत समुद्र का जल, देखिए समुद्र के किनारे जाकर जहाँ तक दृष्टि जाती है वहीं तक जल ही जल है, अपार है, जल का कोई अंत नहीं ऐसा लगता है ना। और बहुत गहरा है, बहुत गहन है। कीचड़ का जल तो थोड़ा सा होता है, लेकिन समुद्र का जल गहरा है। लेकिन उसकी प्रशंसा क्या है? क्यों उसकी प्रशंसा की जाए? जगत पियास हो जाए, उसके सामने से पूरा संसार प्यासा ही लौट जाता है। आपको प्यास लगी है, आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, क्या आप उस जल को पी सकते हैं? आप नहीं पी सकते। कोई और पशु पक्षी प्राणी पीता है? छोटे छोटे जीव जंतु आकर समुद्र के किनारे पानी पीते हैं? नहीं पीते हैं, क्योंकि समुद्र का जल खारा होता है, नमकीन होता है, उसे पी नहीं सकते। तो रहीमदास जी इसी कारण समुद्र की प्रशंसा करने की अपेक्षा कीचड़ के जल की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि जब समुद्र का इतना सारा पानी व्यर्थ है, उसके सामने से पूरा संसार प्यासा चला जाता है, तो उसकी प्रशंसा क्यों करूं? इससे अच्छा तो कीचड़ का जल धन्य है, कम से कम किसी की तो प्यास बुझाता है। और इस दोहे के माध्यम से कम गुणवान तथा कम धनवान व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि कम धनवान व्यक्ति या कम गुणवान व्यक्ति अधिक धनवान और अधिक गुणवान व्यक्ति से कई गुना ज्यादा बेहतर और प्रशंसनीय है। कब? तब जब वह अपने गुणों से और अपने थोड़े से धन से किसी की सहायता करता है। यदि किसी के पास बहुत सारा धन है, बहुत सारे गुण हैं, कूट कूट कर भरे हैं उसमें, लेकिन वह अपने गुणों से, अपने धन से कभी किसी की सहायता नहीं कर सकता, कभी किसी के काम नहीं आ सकता, तो उसकी प्रशंसा कैसी, उसकी बड़ाई कैसी? इसलिए प्रशंसा के योग्य वही है जो अपने गुणों से, अपने धन से किसी के काम आता है, किसी की सहायता करता है। तो कितनी बड़ी बड़ी बातें और कितनी गहरी बातें और कितनी अच्छी नैतिकता की बातें रहीमदास जी हमें सिखाते हैं, जो कि हमें परीक्षा में लिखकर अंक तो लाने ही हैं, साथ में अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को भी सुंदर बनाना है, बहुत सुंदर बनाना है। इसके अतिरिक्त रहीमदास जी के और भी दोहे हैं। मुझे लगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए भाग 1 में इतना ही। अगली वीडियो लेकर मैं उपस्थित होंगी रहीमदास जी के बचे हुए दोहों की अर्थ सहित व्याख्या लेकर। अगर आपको मेरी यह व्याख्या अच्छी लगी, आपको लगा कि आपने इससे सीखा जितना आप जानते थे उससे अधिक, तो कृपया मुझे टिप्पणी बक्सा अर्थात कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। आप बताते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे पता चलता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं। नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हिंदी संबंधी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।